स्टूडेंट माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ध्यान से देखिएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसको बोलेंगे हम, देखिए, द आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर impossible mirror image and that can rotate plane polarized light into the different direction। ध्यान से देखिएगा, the isomers which are non super impossible, the isomer which are non super impossible mirror image to each other, the isomer which are non superimposable mirror image to each other and that can rotate plane polarized light, PPL, plane polarized light into different direction, called as optical isomerism। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको। देखिए, मैंने यहां पर कार्बन लिया, यहां लगा दिया मैंने COOH बॉन्ड OH CH3 बॉन्ड H। ये फॉर्मूला बेटा लैक्टिक एसिड का, लैक्टिक एसिड, ये समझाने के लिए बता रहा आपको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, मानते हम। और यहां पर मैंने लगा दिया मिरर, ओके, HCH3 बॉन्ड OH बॉन्ड COOH। ठीक है, यहां पर देखिए ये O जो है ना, एटॉमिक मतलब इसका जो रोटेशन रहेगा लेफ्ट साइड से इसलिए रहेगा क्योंकि ये कार्बन, ओके, ये COOH की पोजीशन फिक्स थी सर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 1। इसको रोटेट किया सर हमने, COOH बॉन्ड, यहाँ पर ये क्या रहेगा 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है और ऑक्सीजन का 8 है सर। ठीक है, तो बेटा ये रहेगा डी लैक्टिक एसिड और ये रहेगा L लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। अब डी का मीनिंग क्या होता है पता होगा आपको, डेक्स्ट्रो, थोड़ा फॉर आपने बेसिक पढ़ा होगा, मतलब रोटेट कहाँ से होगा, फ्रॉम राइट हैंड साइड। सॉरी, इसको हमने उल्टा लिख दिया कि ये L रहेगा और ये D रहेगा। देखिए, तो L मीन्स लीवो, L क्या रहेगा लीवो। लीवो का मीनिंग क्या होगा, रोटेट लेफ्ट साइड, रोटेट फ्रॉम लेफ्ट साइड। और ये है बेटा डेक्स्ट्रो, रोटेट फ्रॉम राइट साइड। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को उठाया और एज इट इज यहां पर डाल दिया, इस पर रख दिया उठा के, ठीक है ना, तो OH की जगह H आ जाएगा, उठा के हम ऐसा डाल रहे हैं इसको, ठीक है ना, और H पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, बराबर है ना। ठीक है, तो ये सुपर इम्पोज है क्या, नॉन सुपर है, नॉन सुपर, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये हमारा हाथ और इस पर ये हम हाथ ऐसा लगाते रहे, बराबर है। तो देखिए यहाँ पर ये अंगूठा इस लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में है, बराबर है ना। तो ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं हम नॉन सुपर इम्पॉसिबल। क्या बोलेंगे इसको, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, ठीक है ना। देखिए, द आइसोमर विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज एंड दैट कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इनटू द डिफरेंट डायरेक्शन। और जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करता है उसे बोलेंगे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, हम जो चप्पल यूज करते हैं लेफ्ट और राइट, है ना, मतलब लेफ्ट पैर की और राइट की, एक दूसरे को ऊपर रख देंगे हम, तो भी कई के एग्जांपल है नॉन सुपर, है ना, एग्जैक्ट वो ढाक नहीं पाएगा उसको, ठीक है। ऐसा ही देखिए कि इस मॉलिक्यूल को उठाएंगे हम और यहाँ पर रख देंगे तो ये एग्जैक्ट ढाक नहीं पाएगा, है ना। और इस कार्बन को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाषा में कायरल कार्बन कहते हैं, जिसको हम स्टार एस्टेरिस्क से रिप्रेजेंट करते हैं, कायरल कार्बन। ये भी क्या है बेटा, कायरल कार्बन, एस्टेरिस्क से इसको रिप्रेजेंट करते हैं।
अब जिस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट हो तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करता है। कौन से लाइट को? प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, अब देखिए प्लेन पोलराइज लाइट किसको बताते हैं? पीपीएल लिखता हूं मैं यहाँ पर, पीपीएल, पीपीएल, ओके, प्लेन पोलराइज लाइट। मान लीजिए यह सनरेज, मैं आपको आपका बचपन का एक्सपेरिमेंट बताता हूँ 4G की स्पीड में, ध्यान से देखिए। ये रहेगा सनरेज, ओके, सनरेज जो है मतलब ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही है, ओके, ठीक है ना। और इसको हमने पास किया निकोल्स प्रिज्म में से, कहां से? निकोल्स प्रिज्म, ओके। जब निकोल प्रिज्म में से पास करेंगे तो इसका वाइब्रेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, ये एक डायरेक्शन में, और इसी को बताते हैं बेटा हम पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। क्या बोलेंगे इसको? प्लेन पोलराइज लाइट। अपना बचपन का एक्सपेरिमेंट में आपको थोड़ा सा याद दिला देता, ध्यान से देखिएगा। देखिए हम बोलते थे ना बचपन में तेरे को जादू बताता, ऊपर से सनरेज आ रही और बीच में ऐसा कांच का टुकड़ा रखते थे, मैग्नीफायर ग्लास, बराबर है, और इसमें रेज आकर के यहां से पास होती थी तो उसका वाइब्रेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रहता था, मतलब लाइट का इंटेंसिटी बढ़ जाता था, बराबर ना। वो जो लाइट बाहर निकलती थी प्रिज्म के बाहर से, है ना, मतलब मैग्नीफायर ग्लास के बाहर से, तो वो थी प्लेन पोलराइज लाइट। कौन सी? प्लेन पोलराइज लाइट। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को अगर हम पास कर देंगे इस, हाँ, मतलब लैक्टिक एसिड के सॉल्यूशन में से, कहां से पास करेंगे इसको? लैक्टिक एसिड के सॉल्यूशन में से, ध्यान से देखिएगा, लैक्टिक एसिड के सॉल्यूशन में से अगर हम इस प्लेन पोलराइज लाइट को पास करेंगे तो इसका रोटेशन दो डायरेक्शन में हो जाएगा। कितनी डायरेक्शन में? दो डायरेक्शन में हो जाएगा सर, ओके। ये रोटेट कर देगा बेटा इसको फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बराबर है ना। तो ये रोटेशन कब होगा? जब यहाँ पर मतलब इस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट हो। कौन सा कार्बन एटम? कायरल कार्बन एटम, ठीक है ना। तो ये है लैक्टिक, मतलब ऑप्टिकल, सॉरी, इसको बोलेंगे प्लेन पोलराइज लाइट। देखिए क्या वेन ऑर्डिनरी लाइट, मतलब ये सनरेज जो है इसकी एग्जांपल है की ऑर्डिनरी लाइट की। When ordinary light passes through the Nichols prism, then its vibration in same direction called as plane polarized light, बराबर है। और प्लेन पोलराइज लाइट भी रोटेट होता है, कब होगा? जब किसी मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट हो। कौन सा कार्बन? कायरल। अब जब ये रोटेट करेगा तो दो डायरेक्शन में करेगा, एक करेगा बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये हम डिटेल पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, अभी जितना काम था मैं आपको उतना बता दिया, ठीक है। थोड़ा रिवर्स आ जाओ, देखिए तो ऑप्टिकल आइसोमर किसको बोलेंगे? द आइसोमर व्हिच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज एंड दैट कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, है ना, इनटू डिफरेंट डायरेक्शन, कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को भी डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, ठीक है ना, और नॉन सुपर इम्पॉसिबल रहेगा। देखिए ये उठा करके मैंने यहाँ पर रख दिया लाके, जो आपको बताया एग्जांपल, ये सुपर है कि नॉन सुपर है? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि कौन से मॉलिक्यूल है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करते हैं, कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो ऑप्टिकल आइसोमर बताते हैं? क्या बताएंगे? ऑप्टिकल आइसोमर। तो ध्यान से देखिएगा कौन कौन से शो करते हैं। देखिए शोज OI, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं ऐसा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। देखिए इसका एक कंसेप्ट याद रखना, क्या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स डजंट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जैसा हमने इससे पहले पढ़े थे ज्योमेट्रिकल में कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना डजंट शो कौन सा? GI। तो ऐसा ही सेम क्या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स डजंट शो OI, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, ठीक है। फिर शो कौन करता है? तो देखिए टेट्राहेड्रल शो OI, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और एक ही टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल है MABC और D, ये शो करता है, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल वाले कौन से शो करेंगे ये भी ध्यान से देखिए आप, ऑक्टाहेड्रल शो OI, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कौन कौन से शो करते हैं? यहां हमने एग्जांपल लिखे MA2B2C2, दूसरी एग्जांपल है
ओके, ए बी सी डी ई और एफ, सबके सब लिगेंड अलग अलग है, ठीक है। थर्ड वाला बेटा शो करेगा ये एम, ओके। अब यहाँ पर आप बायडेंटेड लिगेंड यूज करते हैं, ए फोर्थ एम ए बाई 2 और फिफ्थ है बेटा एम ए बाई 3, ठीक है। यहाँ पर ये बायडेंटेड लिगेंड कितने हैं, एक है सर, मतलब दो डोनर एटम हो गए। अब दो जोड़ना है आपको, B2C2 बराबर है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड अटैच रहेंगे, ओके हो गए। यहाँ पर 2 और 4 तो हो गए ऑलरेडी डोनर एटम, और 2 जोड़ना है आपको, B2 जोड़ दिया सर हमने, और यहाँ पर आप जोड़ नहीं सकते, है ना। दिस कंपाउंड शो, दिस कॉम्प्लेक्स शो OI, क्या शो करेंगे, OI। ये कॉम्प्लेक्स जो है OI शो करते हैं, ठीक है। अब डजंट शो, नहीं शो करने वाले ध्यान से, डज नॉट शो। देखिए ऑक्टाहेड्रल की बात करता हूं मैं, नंबर 1 है सर Ma6, दूसरा है Ma5B, ओके सर, ठीक है। तीसरा है Ma3B3, ओके। फोर्थ वाला है बेटा, इसमें ध्यान से देखिएगा Ma4B2, ओके। और फिफ्थ वाला है, देखिए हाँ चलिए देखिए, इसके बाद में ये तो ऑक्टाहेड्रल की बात की मैंने, किसकी, ऑक्टाहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल भी ऐसे है, टेट्राहेड्रल जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, टेट्राहेड्रल कौन से वाले शो नहीं करेंगे, डजंट शो, डजंट शो। इसमें नंबर 1 है बेटा Ma4 और दूसरा है Ma3B, बराबर है ना। एक पॉइंट आप याद रखना कि ट्रांस आइसोमर जो है, ट्रांस आइसोमर ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता। मैं यहां पर लिख लेता हूं, ट्रांस आइसोमर डज नॉट शो OI। ट्रांस आइसोमर ये ऑप्टिकल आइसोमर्स शो नहीं करता, ठीक है ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस टॉपिक को हम डिटेल पढ़ते हैं कि ये रियल में कैसा नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, मतलब ट्रांस नहीं करता तो कौन से वाला करेगा, सिर्फ सिस करता, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ओनली सिस है ना फॉर्म शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, यहां लिख लेता हूं मैं, ओनली सिस फॉर्म शो OI ऑप्टिकल आइसोमर्स, ओके। चलिए बेटा ध्यान से देखिए, क्या सिस वाला शो करता है सर, ट्रांस वाला शो नहीं करता। अब रोटेट कैसे करेंगे, एक लेफ्ट साइड में जिसको हम बताए थे लिवो रोटेटरी, और राइट साइड से अगर रोटेट किया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 ध्यान से देखिएगा, हाँ कौन सा, टेट्राहेड्रल, पहले हम टेट्राहेड्रल समझिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ओके। देखिए यहां लिखा हूं मैं M 1 2 3 4, ठीक है ना, ठीक है ना, एक हमारे सामने और एक हमारे पीछे, ठीक है। ये A B C और ये D है बेटा। अब हमने यहाँ पर क्या लगा दिया सर, यहाँ हमने लगा दिए मिरर, क्या लगा दिए, मिरर। इसको D फॉर्म मान लो, ओके। रोटेशन इसका कैसे हो जाएगा, मिरर लगाने पर B इधर आ जाएगा, ओके, B यहाँ पर आ गया सर, और इधर यहाँ पर आ जाएगा सर D, यहाँ पर C, ओके, और यहाँ पर A, ठीक है ना। अगर आप इसको उठा करके डायरेक्ट यहाँ पर रखेंगे तो नहीं, मतलब पूरा फिट नहीं होगा, क्योंकि नॉन सुपर इम्पॉसिबल है ना। कि हमने ये पूरे मॉलिक्यूल को उठाए सर और यहाँ पर रख दिए, है ना, नॉन सुपर इम्पॉसिबल बट मिरर इमेज, बराबर है, मिरर इमेज है लेकिन नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। द आइसोमर विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल बट मिरर इमेज टू ईच अदर एंड दैट कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इनटू द डिफरेंट डायरेक्शन, बराबर है। ध्यान से देखिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि टेट्राहेड्रल सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स ऐसा है जहां पर चारों भी लिगेंड अलग अलग चाहिए, तो वो शो करेगा OI ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? अब हम डिटेल स्टडी करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की,
ठीक है, देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब ऑक्टाहेड्रल कौन से वाला शो करता है सर? Ma2 B2 और C2 ये शो करता है। ओके, मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर CONH3/2 और NO2। ध्यान से देख लो बेटा, है ना, Ma2 B2 बराबर है और C2 ऑक्टाहेड्रल है सर। ये एक बॉक्स और ये सर दूसरा बॉक्स हमने यूज किए। ओके, अब ध्यान से देखिएगा कि यहां लगाया मैंने CO। ओके, यहां लगाया सर मैंने CO। ओके, समझ लीजिए आप, लिगेंड कितने हैं सर? 6 है। कितने? 6। ये NH3 Cl Cl NO2 बराबर है। इसको आप L फॉर्म मान लो। ठीक है, यहां मैंने मिरर लगा दिया सर। जब मिरर लगाएंगे हम, है ना, तो क्या हो जाएगा इसमें? NH3 यहां पर आ जाएगा बेटा, इसमें NH3 ये आ गया सर। ओके, ये लिगेंड एक Cl दूसरा Cl। ओके, यहां लिखे हमने सर NO2 और इधर भी लगा दिया हमने NO2, है ना। जब इसको L मान लिया हमने, तो ये क्या रहेगा? D फॉर्म। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इसको उठा करके अगर मैंने यहां पर रख दिया तो ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल रहेगा, लेकिन मिरर इमेज तो है पक्के में। द आइसोमर व्हिच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल बट मिरर इमेज टू ईच अदर एंड दैट कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इनटू द डिफरेंट डायरेक्शन, और जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट कर दे। बराबर है, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड वाला लिखिए हमने MABCDEF, है ना, सबके सब अलग अलग लिगेंड। CONH3 ओके, PY ओके, NO2 Cl Br 1 2 3 4 5 और ये I। ध्यान से देखिएगा, अब मैंने क्या किया हूं यहां पर, ये कॉम्प्लेक्स ड्रॉ किया, 1 2 बराबर है। CO, ठीक है, ये CO ये लिगेंड। ठीक है, यहां हमने NO2 लगा दिए, यहां पर PY लगा दिए, यहां पर Cl, यहां पर Br, यहां पर I। ओके, और क्या बचा इसमें? NH3 बचा सर, ये NH3। ठीक है, तो यहां पर NO2 आ जाएगा, हाँ सर, यहां पर PY आ जाएगा मिरर जब हम यूज करेंगे तो। ओके, यहां पर Cl एज इट इज, NH3 सर एज इट इज, यहां पर I आ जाएगा। ओके, और इधर Br, इसको आप मान लो L फॉर्म और इसको मान लो D फॉर्म। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि द आइसोमर व्हिच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज एंड दैट कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इनटू द डिफरेंट डायरेक्शन। खत्म। देखिए यहां पर कि मिरर इमेज है एक दूसरे से, ये उठा करके मैंने यहां पर रख दिया तो NO2 इधर था राइट साइड में, इधर उठा के रखने लेफ्ट में आ जाएगा, मतलब नॉन सुपर रहेगा इम्पॉसिबल बट मिरर इमेज टू ईच अदर। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल हम डिटेल स्टडी करते हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि टेट्राहेड्रल वाले जो है ये शो नहीं करते, कौन से वाले? MA4। देखिए बेटा M, अब इसको कहाँ लगाते हैं आप बोलो, इसमें कहाँ मिरर में जाएगी? नहीं आ सकता, जैसा है वैसे रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर M 1 2 3 4, ठीक है ना। अब ये रोटेट ही नहीं कर सकता क्योंकि सारे एटम सेम है। ये B यहाँ लगा दिया मैंने, A B, सॉरी ये तो A आएगा और ये A E, बराबर है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए फर्स्ट और सेकंड ये एग्जांपल समझा दिया मैंने आपको, टेट्राहेड्रल समझा दिया। तीन एग्जांपल और एक्सप्लेन करना बाकी है, ध्यान से देखिएगा। कौन से वाले कॉम्प्लेक्स GI शो करते हैं और कौन से कॉम्प्लेक्स GI शो नहीं करेंगे? सॉरी OI, GI तो हो गया हमारा बार बार। चलिए देखिए, हाँ, MAA2 B2C2 एग्जाम्पल नंबर थर्ड है सर, MAA2 AA है ना, B2C2 है, ऐसे बराबर है।
B2 और C2, बराबर है। देखिए मैं इसका एग्जांपल लिखता हूं COEN/2 Cl2 और Br2, ले सकते एग्जांपल, नो डाउट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहले मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हूं, एक और एक, ये दो। ठीक है, CO1, ठीक है, यहां पर सेंट्रल एटम CO। चलिए ध्यान से देखिएगा, En, ठीक है ना। देखिए द आइसोमर विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल आएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आपको इसका देखिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। En यहां लगा दिया सर हमने, ओके सर, ठीक है ना, बाइडेंटेड था। यहाँ पर मैंने Cl लगा दिया हूँ, यहाँ पर Br2 करना है ना, Br और ये Br, बराबर है। MAA B2C2। अब यहाँ हमने सर यूज किए हैं मिरर, जब हम मिरर यूज करेंगे तो Cl ओके, Cl। अब ये कैसा रोटेट हो जाएगा सर, ये यहाँ रोटेट हो जाएगा, ओके, एज इट इज। यहाँ पर Br और ये Br, देखिए ये Br अपनी पोजीशन पर फिक्स है, बस ये रोटेट हो गया है ना। तो MAA B2C2 द आइसोमर विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल बट मिरर इमेज टू ईच अदर, है ना, ये है ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, अब यहाँ पर ये En लेफ्ट साइड में है तो इसको बता देंगे हम ट्रांस बाइडेंटेड पर डिपेंड रहता है, और यहाँ पर En राइट साइड में है, ये रहेगा सिस। ठीक है, तो ट्रांसिस नहीं बोल करके यहाँ पर हम इसका नाम बता देंगे इस तरह एल फॉर्म, क्या रहेगा, एल फॉर्म, और ये क्या रहेगा, डी फॉर्म। सॉरी ट्रांसिस नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, डी फॉर्म और एल फॉर्म, क्योंकि रोटेट ऐसे होगा ना, डेक्स्ट्रो और लीवो। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल आप ध्यान से देखिएगा, क्या MAA2B2, यहां लिखे बेटा हमने MAA/2 और B2। देखिए आप COEN/2 और Cl2, ध्यान से देखिएगा, इसका आपको ट्रांसफॉर्म नहीं ड्रॉ करना है, सिर्फ सिस आइसोमर ही, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। देखिए ये फर्स्ट और ये सेकंड बॉक्स, ओके, CO ओके, ध्यान से देखिएगा। En कितने हैं, सिस फॉर्म में आपको ड्रॉ करना है, एक En/2 है ना इसमें, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वाला यहां ले लेते हैं हम, लिगेंड जोड़ना रहेगा इसमें, सॉरी। देखिए ये लिगेंड बताने हैं ना आपको, देखिए यह बता दिया मैंने En, ओके, और ये En, कितने लिगेंड बचे, दो, एक और एक, ये दो। अब यहां आपने मिरर लगा दिए, ठीक है, कैसा घूमेगा, ये Cl यहाँ, ये Cl यहाँ पर, ओके, दो तो काम से चले गए। अब En ये बाइडेंटेड है, ये किधर जोड़ दिए हमने, एक En यहाँ जोड़ दिए, ओके। ध्यान से देखिएगा, ये En बाइडेंटेड लिखे लेफ्ट साइड में है, इसलिए इसको हम एल फॉर्म बताएंगे। क्या बताएंगे, सिस तो है ना, सिस एल फॉर्म, और ये सिस डी फॉर्म। डी समझ गया, बाइडेंटेड लिगेंड राइट साइड में, और यहाँ पर बाइडेंटेड लिगेंड लेफ्ट साइड में है ना, ये एल फॉर्म और ये डी फॉर्म। सिस तो दोनों है ना, और हमने कंसेप्ट ये लिखे और समझे कि सिस आइसोमर ही ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ट्रांस वाला शो नहीं करता, वो भी मैं आपको रीजन बताता। ठीक है, चलिए कितने हो एग्जाम्पल, 4। एग्जाम्पल नंबर 5 जो हम प्रूफ करने वाले हैं, देखिए जी, MAA/3, देखिए COEN/3 है ना, इसकी एग्जाम्पल, या फिर C2O4 डाई नेगेटिव और ये बाई 3, ये कॉम्प्लेक्स है बेटा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर डी फॉर्म और एल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है। देखिए CO
ठीक है, देखिए लिगेंड कितने 6 है सर, यहाँ पर भी 6 लिगेंड है। यहाँ पर हमने EN लगा दिए, ओके, यहाँ पर EN 1 2 3 4 और यहाँ पर EN लगा दिया सर हमने, ओके। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बाइडेंटेड लिगेंड लेफ्ट साइड पे ज्यादा है और राइट साइड पे कम है। राइट साइड पे एक ही है, लेफ्ट में 2 है, सिस फॉर्म है ना। तो देखिए बेटा ये रहेगा सिस, है ना, और इसको बता देंगे हम L फॉर्म। क्या बताएंगे? L फॉर्म। सिस नहीं भी लेके चलेगा, L फॉर्म बताना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम मिरर लगा देंगे तो EN, ओके, यहाँ पर EN और इधर भी क्या रहेगा EN, हो गया। ये रहेगा D फॉर्म, D फॉर्म और L फॉर्म, ठीक है, बहुत सिंपल था। अब ये शो नहीं करेगा, डजंट शो, MA6, देखो M 1 2 3 4, ठीक है ना, एक ही प्लेन में बताए थे हम इसको, देखो MA6 है ना, डज नॉट शो OI, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल के ज्योमेट्रिकल भी नहीं बताता ये, ओके। देखिए बराबर है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दूसरे वाली एग्जांपल MA5B, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 6 लिगेंड जोड़े सर हमने, M 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये B, बराबर 6 लिगेंड, ठीक है। ये भी शो नहीं करता। अब सवाल ये है कि ये क्यों नहीं करेगा, वो क्यों नहीं करेगा, वो आपको समझाना है, ध्यान से देखना आपने। और ट्रांस क्यों नहीं करता वो भी आपको समझाना है। देखिए जो मैं लिखा हूं यहां पर, दीज कॉम्प्लेक्सेस, जो आपको अभी बता रहा है ना, ये वाले हैं, कौन कौन से हैं? थर्ड वाला है MA4B2, ओके। उसके बाद में फोर्थ वाला है MA3B3, है ना, डज नॉट शो, या फिर और उसी के आगे ट्रांस आइसोमर, डज नॉट शो OI ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये इसका रीजन है, ध्यान से देखिए, ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखिए अगर हम M लेंगे और ये मैंने यहां पर लिगेंड जोड़ दिया, ठीक है ना, A B, ठीक है, इसके बाद में B A ये ज्योमेट्रिकल बताता हम मानते हैं, लेकिन अगर आप इसको यहां से कट करें तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसको बोलते हैं। जैसा ये पेन है ना, और पेन को यहां से हम खड़े से वैसे काट ले रहे हैं, तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर किसी मॉलिक्यूल में हो तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, ठीक है ना, ये इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री रीजन। अगर आप सोच रहे होंगे, चलो ये एग्जांपल हटा देता मैं, दूसरा वाला एग्जांपल, आप सोच रहे हैं कि सर आपने अगर B यहाँ पर लिख दिए और B इधर बता दिए, तो एक ही बात आ रही है इसमें, देखो बेटा ध्यान से, अब कैसा वर्टिकल कट करेंगे उसे हम, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा ड्यू टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री, है बराबर प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेम वैसा ही रीजन इसमें MA3B3 में, जो सिर्फ सिस और ट्रांसफॉर्म बताता था, बराबर कौन सा फॉर्म बताता था। एक सवाल ये है कि ट्रांस जो है, देखिए ये सिस और ट्रांस बताता था ना, ध्यान से देखिएगा, वो एग्जांपल भी बता देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो देखिए M, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्या A B बराबर है MA3B3, ठीक है। उसके बाद देखिए और एक एग्जांपल, एक ट्रांस वाला लेते हैं हम, CONH3/4
CONH3 बाई 4 और Cl2, CONH3 बाई 4 और Cl2। देखिए इसका ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। CONH3 कितने हैं, 4 है सर, और Cl, एक NH3, दूसरा NH3, तीसरा NH3, चौथा NH3, Cl और ये Cl, बराबर है। अच्छा, ट्रांसफॉर्म क्यों शो नहीं करता उसका रीजन बताता हूं आपको। ये भी ट्रांस है, वो भी ट्रांस है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको यहां से ऐसा कट कर देंगे, बराबर है, सिमेट्री मिल रही सर, बराबर है, क्या मिल रही इसमें, सिमेट्री, ठीक है। ऐसा ही ये मॉलिक्यूल में भी सिमेट्री मिल रही, लेकिन इसको आप कैसे बताइए। Ma3B3, यहां पर भी हमारे को सिमेट्री मिलेगी, थोड़ा सोच के बताना, ठीक है। इसके बाद देखिए, बताता इसको भी। इसके बाद देखिए क्या, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, कौन से वाला, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, पहले इसको समझाया था मैं। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, फेशियल आइसोमेरिज्म बताते हैं इसको। Ma3B3 क्या बताते हैं इसको, फेशियल, और क्या बोलते हैं इसको, मेरिडायनल, बराबर है। मान लीजिए, सुनो, अगर हम इसको इक्वल, मतलब यहां से कट करेंगे, समझ लो एक मॉलिक्यूल से, इसको हम यहां से कट करेंगे तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। कट बोलते तो कैसे भी कर सकते हैं, इसको इमेजिन करना है हाइपोथेसिस है, बराबर है। तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है डिवाइड। तो ऐसा ही इस मॉलिक्यूल को अगर हम यहां से कट करेंगे, सोचो आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये थोड़ा कंसेप्ट वाला है, तुम सोच रहे हो कि कैसा आ गया, देखो ए बराबर है। तो हम इसको यहां से थोड़ी ना कट करने वाले, ये पूरे मॉलिक्यूल को हम यहां से, आधा भी उधर आधा भी इधर, बराबर है। ध्यान से देख लो आप, ये आधा भी उधर आधा इधर, ए बराबर है ना, ये ऐसा सेम, ऐसा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। तो ये मॉलिक्यूल जो है इस बेसिस पर, मतलब यहां से हमारे को प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रहा, ये सॉरी, यहां से हमारे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिला तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करें। समझ में आया कैसा करेंगे इसको। एक मॉलिक्यूल है, देखो सोचो आप, ये मॉलिक्यूल है, बराबर है, ठीक है। अब उसको आप यहां से कट कर रहे हैं, तो आधा उधर आधा इधर, आधा उधर आधा इधर, बराबर है। मतलब यहां से क्या मिला हमारे को, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस बेसिस पर ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल, सॉरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करे, ज्योमेट्रिकल करता, सिस ट्रांस बता सकता, ठीक है। अब एक स्क्वायर प्लेनर का भी कॉम्प्लेक्स है, कल से बता रहा हूं मैं आपको। देखिए एम लिखे हमने, ABCD। अब यहां पर भी तो भी प्रॉब्लम आ रहा था सर, लेकिन M है ना, A2B2 ले लेते, MA2B2, बराबर है, मिल रही सिमेट्री यहां से, या फिर उसको ऊपर से कट कर लो, ऐसा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो इतना सारा नहीं पढ़ना है आपको, पढ़ना ये है कि कौन से मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, कौन से मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, ये पढ़ना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन से मॉलिक्यूल शो करते हैं और कौन से मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, बस यहीं पर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम में, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहले ध्यान से देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो, ये फिर एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर सी है, ठीक है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये बताता है सर GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, शॉर्ट ट्रिक्स में पढ़े हमने, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताता है ना, फेशियल और मेरिडायनल। और ये बताता है कौन सा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। तो ये शो करेगा सिस फॉर्म में, बराबर है ना, कौन सा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर MABCD स्क्वायर, है ना, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। इसके कितने आइसोमर पॉसिबल है, 3 आइसोमर, बराबर है। इसका आंसर कितना है, बोलो, 3 आइसोमर सर इसके पॉसिबल है। 3 आइसोमर में से 2 सर सिस वाले रहेंगे, जब जस्ट हमने पढ़े हैं, और एक बार बता देता हूँ, और एक ट्रांस रहेगा सर, है ना, ये हमने ऐसे ड्रॉ किए थे, याद है सर हमारे को,
ये ऐसे बॉक्स बनाए थे हमने स्क्वायर प्लेनर वाले 3। ओके, यहाँ पर मेटल आयन M लिख दिए सर हमने, यहाँ पर ये M लिखे और ये भी सर M है। ठीक है, लिगेंड कितने अटैच है? 4। ओके, इसमें से किसी एक को फिक्स कर देते हमने ए, इसको फिक्स। ध्यान से देखिए, मैंने 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हूँ, ये तो फिक्स था। अब इसके साथ में किसी एक कॉम्बो को कंबाइन कर लेते। चलिए हम AC को करते हैं, ये सिस AC, ये सिस, इसको सिस मान लिया हमने सर, इसको सिस मान लिया, और AC अपोजिट में आ रहा है, दैट इज ट्रांस, मतलब एक तो 100% अपोजिट में रहेगा ये। मतलब इस तरह इसके 2 सिस आइसोमर पॉसिबल है और एक ट्रांस आइसोमर। तो इस तरह यहाँ पर हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऐड होता है। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलिए ठीक है, बाय।